अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग एकदम अलग क्योंकि सारा दिन आज मैं घर पे थी। आज का एक्चुअली सैटरडे है, गोल्डन नाइट। लेकिन मेरी गोल्डन नाइट आज मस्त नींद में होने वाली है बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं कहीं भी घर से इवन मार्केट भी नहीं उतरी हूँ ना। तो मैंने कोई रील्स भी आज रील्स बनाई एक, हाँ, शाम को जब मैं क्रीम वेयर कर रही थी तभी मैंने एक रील्स बनाई। और एक रील शायद मैं घर पे दोपहर में मुझे अमीन ने पनीर चिली बनाकर खिलाई। फिर पनीर चिली खाने के बाद आज फिर से शादी के इनविटेशन आया तो उनसे मिली, फिर उनसे थोड़ी बातें की। और उसके बाद 1 2 3 4 कबोर्ड साफ कर रही थी। पर मेरे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फाइलें रहती है, इनकम टैक्स की फाइल हो फिर या मेडिकल की फाइल हो या बच्चों के जो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के सर्टिफिकेट, स्कूल के जो इम्पोर्टेड सर्टिफिकेट्स रहते हैं, रिजल्ट रहते हैं, तो वो सारा मेरा एक चीजें रहती है। तो आज कबोर्ड साफ कर रही थी तो वो वाला पूरा बैग मेरे हाथ में आ गया। तो वो भी सारी चीजें देख ही रही थी। आदत है मेरी, थोड़ा करते रहती हूँ, जब सफाई करती हूँ तो यहाँ का वहाँ का यहाँ करते रहती हूँ। और मैंने क्या कहा, बरसात का टाइम होता है तो फिर सब सफाई करने के बाद मैंने बचपन से देखा है मेरी नानी के टाइम से कि वो कापूर की जो गोलियां होती है ना, तो वैसे कोने कोने में सारे कबर्ड्स में डालते, तो उसकी खुशबू भी महकते रहती है और कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं होते। और कपड़े बरसात में आप कितने भी सुखा के रखो तो भी ऐसा गीलापन, फंगस जैसे लगते ही है, तो उससे एकदम फ्रेश लगते हैं कपड़े। तो वो सारी चीजें कर ही रही थी आज, पूरी कबर्ड साफ की। अभी तो बहुत सारी सफाई बाकी है बरसातों की। तो उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स में मुझे फाइल सब सेट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए बच्चों की फाइल दिखी। तो मैंने बोला कि ये साल का मेरा टैक्स, इनकम टैक्स का भी मुझे करना था। तो फिर मैं सीए को बात करना था, तो मैं बोली लाओ, मेरे को याद नहीं था कि कर आया है कि नहीं आया ये वाले साल का। तो उसी बीच में मुझे फिर दिखी बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपको ऐसे भी आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे सायरा सत्तानी का नाम ही छाया हुआ है और सायरा सत्तानी के बहुत सारे राजेस आपको दिखते हैं। पर मैं अब उसके बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकती कोई चीज। लेकिन वक्त तो आएगा और मैं बताऊंगी, उस दिन बताऊंगी। अभी उसको मुझे कुछ उधर ना मुझे इंटरेस्ट है और ना मुझे जरूरत है उस चीज में अभी पछेड़े में पड़ने की। अभी फिलहाल तो जिसको जो एंजॉय कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि सायरा सत्तानी ऐसी चीज है जो अपनी जिंदगी में देखना ज्यादा पसंद करती है, लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती, लोगों की जिंदगी में खुशियां देना ज्यादा पसंद करती है। तो आई एम, मतलब मैं वो सायरा सत्तानी हूँ। तो उसी चीज का मतलब सोच रही थी देखकर, तो मैं बोली क्या करूँ, आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ क्या। तो मैंने अमीन, एक्चुअली मेरा दोस्त बोलो, मेरा बेटा बोलो, मेरा सब कुछ, मेरा हमराज, मेरी जान बसती है जिसमें, वो मेरे दोनों बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा करीबी जो मेरा बेटा है वो अमीन है, मम्मास बॉय। हाँ। तो मैंने अमीन को पूछा, अमीन देख के, अमीन को सब अमीन को बताई देगा, अमीन क्या करूँ, ये शेयर करूँ क्या। तो बोले आपका दिल करता है तो करो, आपका दिल नहीं करता है तो मत करो। तो मैंने बोला हाँ यार, ऐसे भी तो मेरे राज काफी सारे लोग बताते हैं लोगों को, मतलब अब यही काम रह गया है। लेकिन जो असली राज है सिर्फ सायरा सत्तानी बता सकती है आपको। चलिए फिर राज शेयर करूँ आपके साथ। ये आप लोगों के लिए राज है बिकॉज मैंने कभी ये चीज बताई नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे एरिया में गुजर गई। मेरी राज क्या, मेरी हर पल की जिंदगी मेरे यहाँ के लोग जानते हैं। जैसे मेरी मम्मी का घर है तो वहाँ के जिंदगी में मैं बचपन से बड़ी हुई, और उसके बाद यहाँ की जिंदगी में मेरे दोनों बच्चों से बूढ़ी यहीं पे हो रही हूँ, मेरे बच्चे जवान इधर ही हुए। तो ये राज नहीं है, लेकिन आप जैसे सोशल मीडिया पे नहीं पता है तो ये बिल्कुल वहां के लिए तो राज है। तो चलिए फिर मेरा राज खोलती हूँ और 2 मखाने के पैकेट खा ली। भूख इतनी लग रही है काम कर करके, कुछ खाना भी नहीं बना, डाइट भी नहीं तोड़ सकती हो। और हाँ, और मेरा अली है ना पिज्जा बना रहा है, तो उसमें से एक बाइट मैं खाऊंगी, अमीन तो नहीं खाएगा। लेकिन अमीन कौन है, मम्मी बॉय, तो उसके भी मुंह में एक बाइट तो जरूर दूंगी। और देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, एक्चुअली इसमें भी बहुत दर्द है, लेकिन दर्द है ना औरत की जिंदगी में अल्लाह ने लिख दिया है। कोई उसको हंस के लेती है, कोई बहुत तकलीफ से लेती है, लेकिन दर्द तो औरत की जिंदगी में बहुत होता है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने पता नहीं मेरे लिए, मेरे गरीब नवाज ने क्या सोच के पता नहीं मुझे दुनिया के वालों के सामने मेरे चेहरे को इतना बुलंद किया है।
तो चलिए फिर ऐसे मैं आपको मतलब राज कर रही हूँ, पर ये राज नहीं है, यहाँ मेरे इधर तो कोई राज नहीं है। जैसे आप अली को देखते हो, तो आपको बताऊं, आप सारी दुनिया को पता है कि मेरे अली और अमीन 2 लड़के हैं, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली मेरे 3 बच्चे थे। और 3 बच्चे कैसे थे बताऊं आपको। जैसे अमीन तो एक ही है, अली जो है ना, अली 2 थे। कैसे बताऊं, अली मेरे ट्विंस था, और जो मेरा बच्चा ऑफ हुआ है ना, वो मेरा बच्चा 2.5 किलो का था, और मेरा अली ओनली 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 800 ग्राम का था। और पता है, अली 800 ग्राम का था। और ये ट्विंस थे, पर जैसे मेरे एक्चुअली डिलीवरी भी कहाँ हुई, चलो मैं आपको वो भी बताती हूँ। बैंड्रा में लीलावती तो आपको पता ही है, तो मेरी डिलीवरी वहाँ पे हुई है। और वहाँ पे जब मेरा प्राइवेट रूम था, तो मैंने पूछा मेरे बच्चे कहाँ है। एक्चुअली मेरे जब ट्विंस हुए उसके बाद थोड़ी सी मैं कॉन्शियस नहीं थी। आपको भी पता है यार, डिलीवरी के टाइम औरत किस तकलीफ से और किस दर्द से निकलती है। जब मुझे होश आया तो मैंने पहले पूछा मेरे बच्चा का, मुझे नहीं पता था कि मुझे 2 बच्चे हुए। तो पहले के है, मम्मी लोग ऐसे दिलासा दे रहे थे मुझे। तो फिर मैंने कासिम को भी पूछा, तो बोला तो पहले आराम से, पहले तू अच्छी हो जाना, बच्चा है इधर ही, थोड़ा वीक हो गया है तो उसको रखे। तो फिर जब ऐसा दूसरे दिन हुआ तो मैं बहुत जिद करने लगी कि बच्चा कहाँ है, और मुझे स्टिचेस लगे थे तो मैं ज्यादा ऐसा उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती, और पहली डिलीवरी थी। तो मैं बहुत जिद करने के बाद तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरे ट्विंस है। तो फिर अली को वो कांच की जो पेटी होती ना, उसमें रखा गया। और अली बहुत कमजोर था, 800 ग्राम का था। तो उसको जब दूध का जरूरत पड़ती थी, तो अभी मेरे मामी थे, मेरी मामी लोग थे, तो कैसे अभी माँ हूं तो दूध तो बना ही होगा, तो उसको वाटी में मेरा दूध लेके जाके देते थे। उसको उन लोग उसी से स्पून से, या फिर कापूस जो होता है ना, कॉटन से, क्योंकि अली 800 ग्राम का था, बहुत छोटा था, जैसे कॉटन से पहले तो उसको ऐसा मुंह में ऐसा छोड़ते थे। तो इस तरीके से मुझे तीसरे दिन पता चला कि मेरे ट्विंस है। फिर 7 डेज के बाद मेरे स्टिचेस, थोड़ा सा पेन रिलीव हुआ, मैं जब तक हॉस्पिटल ही थी। फिर मैंने बोला कि मुझे देखना है, तो मुझे जैसे तैसे पकड़ के जहाँ पे मेरे बच्चे को रखा गया था अली को, वो मुझे दिखाई लेके आके कि वो पेटी में था, और मुझे लेकर उसको दिए कि आप उसको मतलब दूध पिलाने की कोशिश करो। तो मुझे आता भी नहीं था। तो मेरी जो मामी है ना, मेरी मामी ने कोशिश करके, मेरी मामी ने मतलब वो जो सारा प्रोसेस उन्होंने किया एक्चुअली। और मेरी गांठ भी बन गई थी जब मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, तो सब मेरी मामी ही करते थे उस टाइम। मुझे आपको भी पता है कि बच्चा अगर दूध नहीं पिया तो माँ के सीने में गांठ बन जाती है, अगर वो दूध डेली निकले नहीं तो ऐसे बहुत, मैं इसीलिए आज इतनी मजबूत हूँ। क्यों मजबूत, बहुत तकलीफें झेली हूँ जिंदगी में। मैं ये आपको बता नहीं रही हूँ कि मैं तकलीफें झेली हूँ, लेकिन इसीलिए शायद मैं आज इतनी मजबूत हूँ। अल्लाह ने हर कदम पे मुझे तकलीफों का सामना करना सिखाया है। तो उसके बाद में फिर मैंने मम्मी को बहुत जिद की, फिर कासिम को भी पूछी। तो फिर अम्मी ने बताया कि ना अली का, मतलब अली का नाम पहले दूसरा सोचे थे हम लोग। उसके बाद अली के साथ बहुत सारे इशू हुए, बहुत प्रॉब्लम हुए, तो फिर वापस उसका फाइल खोले तो ये नाम, इसका अली नाम आया, अली असगर नाम आया, तो इसका नाम फिर अली रखा गया। अली इसका नाम पहला दूसरा रखा गया था। फिर मैंने अम्मी को पूछा, अम्मी वो बच्चा कहाँ है? तो बोले वो है, वो यहाँ पे ना जगह नहीं थी, ऐसे ऐसे मम्मी ने बहुत मेरे को मतलब बहुत सारी कहानियां बनाकर सुनाए। तो मैं बहुत जिद करने लगी। तो 20 दिन हो गए बात को, हम लोग डिस्चार्ज होके घर पर भी आ गए। और फिर 20 दिन के बाद, जैसे 1.25 महीने में, आप सबको पता है कि 1.25 महीने में बच्चों को झूले में डालते हैं, नाम वगैरह रखा जाता है। तो 1.25 महीने के पहले अगर किसी का बच्चा ऑफ होता है तो वो माँ को बताना भी बहुत जरूरी होता है। तो अभी उन्होंने मतलब मेरी अम्मी को ये बोले कि अभी 1.25 महीने का ये सब रस्म होगा, तो उसके पहले उसकी माँ को बताना बहुत जरूरी है। तो अम्मी लोग डर रहे थे कि उसको पता चलेगा तो कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसकी पहला बच्चा है, ये वो समथिंग। तो मैं अम्मी को जिद भी करी। तो फिर मैं आई थिंक 30 दिन हो गया, 30 दिन के बाद मैं अम्मी को बोली, अम्मी मेरे को देखना है, चाहे जैसा भी हो मुझे लेके चलो, कौन से हॉस्पिटल में रखे ले। तो बोले कि अच्छा चल तेरे को बताते हम लोग। मैं ऐसा वैसा, मतलब अम्मी थोड़ी बात टालने लगे। और मेरी नानी सबसे ज्यादा, मेरी नानी मेरे करीब थे। तो मेरी नानी बोली, अम्मा किधर रखे ले बच्चा, तुम देखे कि अम्मा बच्चे को? हाँ माँ देखे, तुम्हें देख कर आई। ऐसा अम्मा ने भी मतलब बात बनाने लगे। कासिम को मुझे, तो कासिम उन दोनों बहुत अप डाउन करते थे, बहुत ज्यादा उनका बाहर जाना आना रहता था।
और मैं डिलीवरी में थी तो कच्चा बदन था, 1.25 महीने तक तो नापाकी का बदन रहता है, तो फिर वो अपने काम में ज्यादा रहते थे। और 1.25 महीने तक तो माँ, पहला डिलीवरी तो माँ के घर पे ही रिया जाता है, तो मैं अम्मी के घर पे थी और कासिम खास करके मिलने आते जाते रहते थे। बहुत जिद करने के बाद फिर अम्मी जैसे मुझे, हम लोग शायद कहीं जा रहे थे तो हाँ, अब ये सब 1.25 महीने की तैयारी शुरू हो गई थी मेरे घर में। तो 30वें दिन या 32वें दिन में हमारे घर के, जब मैं बताई आपको जो स्लम एरिया था, हम वहीं रहते थे, मेरी मम्मी वहीं रहते थे। तो मैं ऐसा गीले मेरे बाल थे, तो ऐसे रोड पे खड़ी थी और बात कर रही थी लोगों से। तो तब मैं उनका, अम्मी को किसी ने बोला कि बताना, तो ऐसे अम्मी ने तो नहीं बताया। फिर एक आंटी आए, वो आंटी अभी हयाती में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो खाला बोले कि कितना अच्छा बच्चा था ना बेटा तेरा, वो ये देख, जो अल्लाह को क्या मालूम क्या मंजूर है, तेरा ये बच्चा देख कितना कमजोर और तेरे गोद में रह गया, और जो इतना अच्छा बच्चा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसा ही होता है, अल्लाह ना पता नहीं जो अपने अच्छे फूल है ना अपने बाग में लगा लेते। तो उनकी बातें सुन के थोड़ा शॉक हो गई मैं, बोली क्या बोल रहे हो खाला आप? तो बोले हाँ ना बेटा, वो तेरा बच्चा कितना खूबसूरत था, मैं ही अपने हाथ से नहलाई। वो ऐसे बोले ना, तो एकदम से मैं बेहोश होके ना रास्ते पे, मतलब रोड पे ही गिर गई। तो अम्मी लोग सब घर से भाग कर आए, मेरी बहन लोग भाग कर आए। तो उन लोगों ने फिर वो खाला को थोड़ा सा चिल्लाए कि तुम क्यों बताया उसको, अभी हम लोग बता नहीं रहे थे, अभी मतलब वो हम लोग को पता था कि वो इतनी आसानी से बात को लेगी नहीं, क्योंकि वो इतना रोज पूछती है बच्चे को। तो फिर बाद में फिर ये सब बातें हुई, थोड़ी मैं नॉर्मल हुई, 2-3 दिन बहुत अपसेट रही। फिर अम्मी को बोले कि फिर वो मौलाना भी हमारे घर आए थे, तो बोले देखो अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता, अच्छा हो गया जो इनको पता चल गया, क्योंकि 1.25 महीने के पहले माँ को पता होना भी जरूरी है। तो खैर ये थी मेरी अली की बात की। अली मेरा ट्विंस था और अली मेरा 800 ग्राम का था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अली मेरी जिंदगी, इसीलिए देखो वो जो अली का जो आपने देखा कि उसकी समझ, वो बात कितना मतलब कम करता है, बहुत समझ उसकी कम है। उसका भी रीजन क्या है वो भी मैं आपको फिर किसी दिन दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, उसका रीजन अलग है। और फिर जब ये सब होने के टाइम, फिर 1.25 महीने का जब हमारे घर में फंक्शन हुआ, 1.25 महीने के फंक्शन के बाद सब मेहमान, मतलब डॉक्टर ने मना किए थे अली को ज्यादा लोगों के साथ में मिलना, जैसे अली को इंटरेक्ट करना, किसी के मतलब गोद में ज्यादा देना या किसी को ज्यादा छूने देना, क्योंकि वो बहुत कमजोर था, बहुत वीक बच्चा था, और इवन ज्यादा किसी के सामने भी उसको लाते नहीं थे। तो वो फिर 1.25 महीने के दिन, तो अभी घर के बोलेंगे तो भी मोहल्ले के, अभी आपको पता है कि जब चाली में रहते हैं तो ये सब चीजें बहुत खुल के होती है प्रोग्राम। तो घर के मतलब आजू बाजू के लोग ही इतने सारे लोग आ गए थे, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। तो वो 1.25 महीने का बच्चे को झूला में डाला गया, नाम करे रखे, और सब फंक्शन हुआ, खाना वगैरह हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने बच्चे को प्यार किया, तोहफा दिए, किसी ने गोद में लिया। तो इससे इस बीच में फिर से अली को हो गया इन्फेक्शन, क्योंकि अली बहुत वीक था, इवन उसको मालिश भी नहीं करते थे, उसको काजल भी नहीं लगाते थे, कुछ नहीं करते थे उसको। तो उसको हो गया इन्फेक्शन, फिर से उसको लेकर गए हॉस्पिटल, फिर 10 दिन तक फिर से उसको बांद्रा में एडमिट रखे, लीलावती में उसका ट्रीटमेंट, उसके डॉक्टर पर्सनली वहीं, उनसे ही सारा 5 साल तक हर चीज उनसे कनेक्ट करे बगैर, हम पूछे बगैर करते भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। 1.25 महीने के बाद फिर अली को 20 दिन फिर से मैं उसको लेके हॉस्पिटल में ही थी, और हॉस्पिटल मतलब समझ लो मेरा रूम ही हो गया, मेरा घर बन गया था वो, क्योंकि उसके पहले भी बहुत टाइम वहां पे थी, महीना भर वहीं पे थी। और फिर ऐसा था कि हमारा प्राइवेट रूम था, किचन विचन में, तो ऐसा अलाउड था कि जैसे कि हमारा घर है। तो कासिम भी मेरे साथ रहना, कभी कुछ नाश्ता चाय वगैरह मुझे बनाना हो तो मैं वहीं से ले लेती थी, और मेरी मुमानी हो या मेरी बहन हो, फिर हमेशा कोई ना कोई मेरे पास एक जन तो रहते ही थे, प्राइवेट रूम था मेरा। तो ये सब चीजों में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब एक माँ, जब डिलीवरी होती है और एक बच्चे की, और फर्स्ट टाइम अपने बच्चे की मतलब माँ बनती है, तो उसकी जो सोच है या उसकी चाहत है या उसका प्यार है 7वें आसमान पे रहता है। क्योंकि वो माँ जब देखो, एक जब जवान होती है ना लड़की, तो वो इतना फील नहीं करती, जब वो प्रेग्नेंट होती तब भी इतना फील नहीं होता, जब गोद में बच्चा आ जाता है ना, तब माँ का जो एहसास होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। वही बोलती हूँ मैं कि औरत जब शादी नहीं होती तब उसका एहसास अलग होता है, जब माँ बन जाती है तो इसका एहसास अलग होता है। और जैसे कि आज सारी दुनिया ने मुझे प्यार दिया, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर के रूप में लोगों को दिखी, और मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ।
क्योंकि मैंने माँ के बहुत सारे रूप देखे, अपनी माँ को भी देखा, क्योंकि मेरी अम्मी भी मेरे हम जब तीनों बहन बचपन में ही हमारे डैडी गुजर गए थे, तो हमारी माँ को हमने देखा कि सिर्फ उनकी जिंदगी में हम बच्चे ही हैं और उनकी पूरी जिंदगी हमारे पर कुर्बान है। और वही जिंदगी, कभी कभी मेरी अम्मी रोते भी थे कि तुझे पूरी मेरी जिंदगी मिली है, क्योंकि मेरे डैडी भी बचपन में ही ऑफ हो गए थे और मेरी अम्मी ने भी खुद तीनों बच्चों को बड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह ने इतनी हैसियत भी दी है। और आज की दुनिया बहुत अलग है। जब अम्मी का ज़माना था तब अम्मी पढ़े लिखे नहीं थे, तो सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत मजूरी यही करके वो बच्चों को पालते थे। और मेरी अम्मी को यही सब करके हमको बड़ा करते हुए मैंने देखी हूँ, मेरी बहन लोगों ने देखा है। लेकिन मेरी बहन बहुत छोटे थे, मैंने देखा है मेरी अम्मी की ज़िंदगी की जो भी तकलीफ़ों से अम्मी ने हमको बड़ा किए। और अम्मी यही बात का एहसास करते थे हमेशा। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, और मेरी किस्मत तो अल्लाह ने बहुत अच्छी लिखी है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले कभी कभी बहुत रोते थे मेरी अम्मी कि अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी सेम, तेरी किस्मत मेरी किस्मत जैसी लिखी है। बचपन में बच्चे छोटे और तेरा शौहर भी नहीं है दुनिया में, तुझे भी पूरी जिम्मेदारी तेरे बच्चों की संभालना है। ऐसे मतलब बातें हमारी माँ बेटी की होती थी। तो आज मेरा दिल यही चाह कि बहुत सारे लोग राज 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 करते, राज जिसके जिंदगी में जो चीज होती है ना वो सिर्फ वही जानता है। कुछ बोलना पसंद करते, कुछ बोलना नहीं पसंद करते। और आज आपने देखा मैं बिल्कुल खामोश हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सच्चाई को, बहुत सारी सच्चाइयों को सामने लाई, लेकिन लोग उस पर भी जब बातें उठाने लगी, और आज आपने देखा कि मैं बिल्कुल खामोश हो गई हूँ। तो मैं खामोश डर से नहीं हुई हूँ, मैं आज भी अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने में लगी हूँ। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बने। तो एक माँ खामोश हो गई है, एक औरत खामोश नहीं हुई है। तो इसीलिए देखो मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली अपनी ज़िंदगी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भले आप थोड़ा देखते हो, कम देखते हो, और थोड़े पसंद करते, थोड़े नहीं पसंद करते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये चाहा ही नहीं कि मुझे ये अर्निंग हो या मुझे व्यूज़ मिले या कुछ नहीं। मैं वीडियोस जो करती थी अपने शौक के लिए करती थी। ये अलग बात है कि एक यूट्यूब पे एक चैनल खुल गया और एक चैनल इस तरीके से इस्टेब्लिश हो गया कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मेरी छाप बन गई। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब अल्लाह ने मुझे, आज जैसे मैं काम करती हूँ, आज मैं भले उम्र हो गई मेरी, बच्चे बड़े हो गए, तो भी काम करना तो नहीं छोड़ी, है ना। तो इसी तरीके से ये भी एक मेरी पहचान है। तो मैं भले मुझे कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन एक पहचान तो है। आज 100 जगह भी मैं जाती हूँ तो 99 जगह मुझे लोग पहचानते कि सायरा सत्तानी है। तो मैं ये क्यों चीज़ छोड़ूं, जब मैं आज काम करना नहीं छोड़ी, जब मैं अपनी पहचान रखना नहीं छोड़ी। और जब आज मेरे बहुत, मैं छोटी एज में ड्राइविंग करी थी, आज भी मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ, आज मैंने वो भी नहीं छोड़ी। और जो चीज़ मुझे बहुत, आज अल्लाह इतनी हैसियत दिया कि मैं मेड रख के खाना बना सकती हूँ, तो भी मैं खुद खाना बनाती हूँ। तो मैं ये मेरी पहचान क्यों छोड़ूं। ठीक है ना, लोगों को अच्छा लगे तो देखे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं देखो डेली अपनी जिंदगी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग अगर मुझे प्यार करते हो तो देखोगे, नहीं प्यार करते हो तो कोई बात नहीं। मैं अपनी वीडियोस बनाना तो नहीं छोड़ूंगी। और अपने रील्स भी, जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं बहुत नाचते गाते हुए और ऐसे मतलब घूमते फिरते हुए रील्स बनाती हूँ। जब मैं घर में रहती हूँ, कभी मैं फिर पढ़ाई के मूड में रहती हूँ तो उस तरीके से रील बना लेती हूँ। ठीक है, कैसा होता है ये, मुझे मेरा माइंड फ्रेश करती है ये चीज़। तो मैं इसीलिए इसमें इन्वॉल्व रहना भी चाहती हूँ। और जिस दिन मुझे लगे ना, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ में अब इंटरेस्ट नहीं है या मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस दिन मैं खुद छोड़ दूंगी। लेकिन किसी के बोलने, मेरी एक आदत है, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मुझे जब लोग पिंच करते हैं ना, जैसे मुझे लोग कोई चीज़ मना करते हैं तो मैं वो बढ़ चढ़ कर करती हूँ। मेरे बच्चे भी कभी मुझे बोलेंगे ना ये नहीं, तो मैं वही खिलाती हूँ। जैसे मेरे अमीन को ना करेला नहीं पसंद है, तो मैं स्पेशली उस दिन करेला बना के ही उसको खिलाती हूँ कि ये करेला ही खाएगा तू। तो होती है यार, देखो अल्लाह ने बहुत दुनिया में अलग अलग इंसान बनाए हैं, उनकी सोच अलग अलग बनाई है, उनकी मतलब समझने की चाहत होते हैं ना वो अलग बनाई है। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे जैसा करो या मैं आपके जैसा कर सकती हूँ। तो फिलहाल छोड़ दीजिए ये सब जिंदगी, मतलब कि इसका देखो उसका देखो। अपनी जिंदगी में बहुत अंधेरा है यार, अगर अपनी जिंदगी में अगर उजाला कर लो तो बहुत बड़ी बात है। और अगर अपने उजाले से किसी को रोशनी मिलती है तो ये सोचो कि बहुत आप किस्मत वाले हो कि आपकी रोशनी किसी को किसी कुछ चीज की काम तो आई।
मैं तो यही ऐसी ही जिंदगी जीती हूँ और इंशाल्लाह ऐसी ही जिंदगी जीऊंगी। देखिए मैं आपके साथ इसलिए ये बात शेयर करी हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने देखा कि जो मदर्स लोग हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ कि आप एक औरत की भावनाओं को समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद भी एक माँ हो और आप खुद भी ये सब दर्दों से निकले होंगे। अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी में कोई दर्द नहीं दिया तो भी आप जब एक बच्चे को जन्म दिए होंगे तो वो दर्द का तो एहसास होगा आपको कि दर्द कैसा होता है। तो शायद इसीलिए आप मेरे ना बोलने पे भी मेरी आंखों से, मेरी आवाज से, मेरे चेहरे से पता लगा लेते हो कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। लेकिन मैं बोलना कभी पसंद नहीं करूंगी क्योंकि मेरा दर्द मेरा अपना है, मेरी लड़ाई मेरी अपनी है। और इस चीज में जो मेरे बच्चे खड़े ना, बस वो मुझे बहुत बहुत सुख देता है, बहुत ठंडक देता है कि मैंने जो भी मेरे बच्चों के लिए सोच के एक माँ का फर्ज समझ के निभाई हूँ तो वो मेरे बच्चे सर चढ़ के मेरे लिए बोलते हैं या खड़े हैं या मुझे दुख में या सुख में मेरे साथ देते हैं या मुझे प्यार देते हैं, मेरे लिए वही बहुत है। और बस स्पेशली मैं ये बात दिल की आपके साथ इसलिए शेयर की कि जो भी माँ लोग हैं, ऐसे तो सारी औरतें मुझे देखते हैं लेकिन मैं आपका दर्द समझती हूँ कि माँ एक किस दर्द से गुजरती, चाहे वो सिंगल मदर हो, चाहे वो एक भरे परिवार में हो, चाहे फिर वो एक सिंगल गृहिणी माँ सिर्फ माँ वर्ड बोल रही हूँ, एक गृहिणी जो माँ है कि एक बिजनेस वुमन भी माँ है, एक हाउस वाइफ भी माँ है, एक सिंगल मदर भी माँ है। बस इसीलिए मैं जो स्पेशली देखो मॉर्निंग में जब वीडियोस डालती हूँ तो सबके लिए दुआ करती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत दर्दों से, बहुत तकलीफों से ये मकाम पाई हूँ। तो इसीलिए अल्लाह पाक से हर वक्त हर किसी के लिए दुआ करती हूँ। और स्पेशली लेडीज लोगों को मैं जब भी आप लोग देखते होंगे कि सिंगल मदर का, बहुत सारे सिंगल मदर्स मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनको कोई ना कोई ऐसे इंस्टाग्राम के मैसेज के जरिए हो या कुछ ऐसी बातों के जरिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बिकॉज मैं खुद एक लेडीज हूँ और मैं खुद बहुत तकलीफें झेली हूँ। लेकिन ठीक है, ये सब जिंदगी है, होते रहती है। बस आखिरी लास्ट आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि देखो कुछ भी हो जाए, माँ ही होती है। चाहे दुनिया का कितना भी सुख हो, माँ कभी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा दुख हो, माँ बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। और हाँ मम्मी, हाँ, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। वो किसने सिखाया था आपको? डैडी ने। हाँ, तो यही बात होती है कि माँ और बाप बहुत, एक्चुअली देखो जिंदगी में बच्चों को माँ और बाप दोनों का बहुत जरूरी है साथ होना। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कोई बात नहीं होती। अगर अल्लाह ने माँ को अलग बना दिया, अकेला बना दिया, तो एक माँ ऐसी है ना कि वो जब अकेली हो जाती तो भले वो शादी कर ले या कुछ भी कर ले पर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह कभी किसी बच्चे को माँ बाप के साथ ही रखे, ना कि उनकी जिंदगी में सिर्फ माँ का अकेला साया दे। लेकिन अगर अल्लाह ने दुनिया में लाना मुकर्रर है तो ले जाना भी मुकर्रर है। तो बस कहा, मुझे इतना नहीं आता यार ये सब बातों को, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देने वाली बातें हैं। बस ऐसे दिल चाहा कि ये बात अली की तुम्हारे साथ शेयर करूं तो बस कर ली। आगे बस ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा। बस यही दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह कभी औरत को अकेला नहीं करे, और अगर अल्लाह ने कभी अकेला कर दिया तो इतनी हिम्मत अल्लाह औरत के अंदर दे कि वो हर तकलीफ से झेल के अपने बच्चों को एक अच्छे मकाम पे और एक अच्छे अखलाक के साथ बड़ा कर सके। मेरी यही दुआ है। बाकी तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहे वो अल्लाह करते हैं और अल्लाह जो करते हैं वो होता ही है जिंदगी में। लेकिन आज जो मेरी जिंदगी में अल्लाह ने किया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जो मेरे बच्चों को परवरिश दी हो, मेरे बच्चे उस परवरिश में 100% नहीं 1000% खरे उतरे। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे भले अकेला बनाए, लेकिन अकेले के साथ 100 औरतों या 1000 औरतों की ताकत दी है मेरे अंदर। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और इसी बात के साथ आप लोगों के साथ ये ब्लॉग भी कंप्लीट करती हूँ। बस अपनी दिल की बातें हैं और अपनी ज़िंदगी की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो मैंने जो मेरी ज़िंदगी का एक राज और खोल दिया आप लोगों के साथ। और बस दुआ कीजिए कि मेरे बच्चों के लिए जो मैं सोच रखी हूँ और जो चाहत रखी हूँ दिल में, और कोशिश भी कर रही हूँ कि मेरे जीते जी मेरे बच्चों को मकाम पे देखो जो मेरा दिल चाहता है। तो बस मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, देने वाला तो मेरा अल्लाह है।
और पता कहती हूँ ना, मैंने परसों भी मेरे घर में जब ये हादसा हुआ तो मैंने क्या कहा था कि दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दुआएं लगती जरूर है, उसी तरीके से बद्दुआ भी लगती है। तो कभी किसी को बद्दुआ मत देना, बस हमेशा अपनी दुआओं में हर किसी को शामिल करना। पता नहीं आपकी दुआ से किसका क्या अच्छा हो जाए, और मुझे तो हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखना, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में जिंदगी भर रखूंगी। जब तक मैं वीडियो बनाऊंगी तब तक भी रखूंगी, और अगर मेरे चैनल्स को कुछ हो गया तो ये सोचना कि सायरा सत्तानी आंटी हमेशा जिंदगी में जब तक जिंदा है सबके हक में दुआ करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं किसके नसीब से अल्लाह मेरी दुआ भी कबूल कर ले। आमीन, आमीन। ये देखो मेरा बेबी। चलिए फिर इसी बातों के साथ, इसी मीठी मीठी यादों के साथ आपके साथ जो बातें शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ ये बातें शेयर करके, क्योंकि मैं खुद भी वो फ्लैशबैक में चली गई हूँ, मेरे अली के जो बीती हुई बातें थी। तो बस आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी तो रात हो गई, तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।